अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोलराचस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को इस टॉपिक में, इस स्टेटमेंट में, इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन होती है। तो इंशाल्लाह आज आप जब ये देखेंगे तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी। ठीक है, कोलराचस लॉ, इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले आपको इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी का बताओ। इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और आपने किसी बीकर में, किसी चैम्बर में आपने रखा हुआ है, उसको आपने डिज़ोल्व किया है इलेक्ट्रोलाइट को, वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव उसके आयंस बन गए हैं। ठीक है, अब उसमें आपने इलेक्ट्रोड भी लगा दिए। ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड है, वो बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे अगर उन आयंस और इलेक्ट्रोड के दरमियान जो गैप है, जो प्ले एरिया है, जो डिस्टेंस है, वो लिमिट से ज़्यादा होगी, उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर उनकी जो कशिश है पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ, वो इंतहाई कम होगी, उसको बोलते हैं इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। द लास्ट स्टेट दैट्स इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। आपका सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटाशियम क्लोराइड हो सकता है, जिंक क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक, वट एवर, मतलब जिसके आयंस बन जाएँ उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इज इक्वल इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम, क्या है, इज, आप देखें ना, ये आपके लैम्डा साइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके पास है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये आप, ये इनफिनाइट की अलामत है, इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। कहते हैं इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइंस एंड इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। इनका सम होता है, क्या है, इंडिविजुअल इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइंस एंड एनाइन, अलग अलग। अब ये टूटेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे और नेगेटिव, उन दोनों को जो सम है वो किसके बराबर होता है, आपके पास इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होता है। अब हमारे पास जो कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये ले लेते हैं, NaCl है, ये इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आगे देखें इसको, तो आपके पास जो पॉजिटिव है वो सेपरेट हो जाएगा, जो कीटाइन है, और प्लस सम ऑफ द कीटाइन, इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कीटाइन एंड इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। एनाइन आपके पास क्या है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपके पास हो गया। अब ब्लड सपोज आपके पास कोई और हो जाए, ठीक है, जैसे कि मेरे पास HCl है, ठीक है, या H2SO4 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये आपके पास इज इक्वल टू सम ऑफ इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन एंड इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, ये जो आप 2 इधर नहीं लगाएंगे, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन और फिर कीटाइन। ठीक है, आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया, इसके कंसेप्ट को अपने माइंड में उठाया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।